नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में दिखने लगा है चक्रवात का असर। रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का असर झारखंड में दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में सोमवार तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। आज सुबह से ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। हालांकि शाम तक झारखंड के ज्यादातर जिलों में जोरदार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान वज्रपात और ठनका भी गिरने की चेतावनी दी गई है। इसलिए मौसम खराब होने पर आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। पूर्वी सिंहभूम में भीषण सड़क हादसा। बरसोल में हुए सड़क हादसे में 2 की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल थाना क्षेत्र स्थित खंडा मौदा चौक पर बस स्टैंड के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। NH 49 के किनारे स्थित यात्री शेड से रविवार की सुबह करीब 7 बजे अलकतरा से भरा एक टैंकर के टकराने से यात्री शेड ध्वस्त हो गया। घटना में 2 की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से विश्रामागार के मलबे और टैंकर को हटवाया। मलबे के नीचे एक वृद्ध महिला दबी हुई मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी। वही टैंकर कोलकाता की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। इस दुर्घटना में एक वृद्ध महिला और एक शख्स की मौत हो गई है। वही 2 लोग घायल हैं। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद एक घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया है। मैट्रिक संपूरक परीक्षा के लिए आवेदन कल से। जैक ने मैट्रिक इंटर संपूरक परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 26 जून से 5 जुलाई तक और विलंब शुल्क के साथ 6 से 8 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकेंगे। वही इंटर के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 27 जून से 5 जुलाई तक और विलंब शुल्क के साथ 6 से 8 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकेंगे। साहिबगंज में बाइक सहित पुल से गिरकर कर्मचारी की मौत। रात भर घटनास्थल पर पड़ा रहा शव। जिला मुख्यालय के सीधो कान्हू स्टेडियम जाने वाले मार्ग में शनिवार की रात एक हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई। धोबी झरना के पास बाइक सहित पुल के नीचे गिरने से एक यक्षमा विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे में जिला यक्षमा विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 52 वर्षीय मनोज कुमार महतो की मौत हो गई। कर्मचारी का रात भर शव घटनास्थल पर पड़ा रहा। रविवार सुबह में मॉर्निंग वॉक करने वाले कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी तो जिरवावाड़ी OP पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। एयरपोर्ट बनकर तैयार, लाइसेंस का हो रहा इंतजार। झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने कहा कि बोकारो व दुमका एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट में विमान के आवागमन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से कहा गया है कि वह DGCA से लाइसेंस के लिए आवेदन करे। वही दुमका एयरपोर्ट से परिचालन के लिए झारखंड सरकार से पत्र लिखकर DGCA से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट पर ATR 72 विमान के आवागमन की सुविधा होगी। वही दुमका एयरपोर्ट पर 90 सीटर विमान की आवागमन की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग के लिए विख्यात बोकारो से हवाई सेवा की शुरुआत होना काफी सुखद होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू में बिजली करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पलामू के छतरपुर के सहरसवा गांव में FDI का चावल उतारने के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटना 11:30 बजे की बताई जाती है। मृतक मजदूर पप्पू भुइयां छतरपुर थाना क्षेत्र के बाघा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद छतरपुर सराइडी रोड को लोगों ने जाम कर दिया। झारखंड के 81 BJP कार्यकर्ता भोपाल रवाना। 27 जून को PM मोदी करेंगे संवाद। भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को डिजिटल लिंक के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस डिजिटल रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के 81 कार्यकर्ता भोपाल रवाना हुए। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के लिए 513 सांगठनिक मंडलों में तैयारी की गई है। प्रत्येक प्रमंडल निवास करने वाले प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के कम से कम 100 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को सुनेंगे। झारखंड के युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका। 1 से 9 जुलाई तक मोरहाबादी मैदान में लगेगा भर्ती मेला। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड राज्य के पुरुष युवाओं को सेना में बहाली का मौका दिया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है।
इस जारी सूचना में बताया गया है कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 1 जुलाई से भर्ती रैली निकाली गई है। यह भर्ती रैली 9 दिनों की होगी, यानी 1 जुलाई से भर्ती रैली शुरू होगी जो 9 जुलाई तक चलेगी। इस भर्ती रैली में केवल पुरुष उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल राकेश कुमार ने दी है। 15 नवंबर से शहर में चलेंगी नई सिटी बसें। शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम इस वर्ष 15 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस से नई सिटी बसों को शहर की सड़कों पर उतारेगा। इसके लिए निगम फेज वाइज 244 सिटी बसें खरीदेगा। इसके लिए नगर निगम ने RFP तैयार कर विभाग को भेजा है। विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई सिटी बसें चलने से शहर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार सिटी बसों का संचालन रिंग रोड तक किया जाएगा। हर रूट पर इन बसों का संचालन होगा। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर रूट में 10-10 मिनट के अंतराल पर बसें चले ताकि लोग ऑटो के बजाय बस से सफर करें। इसी साल शुरू होगी योजना। झारखंड के 4,345 ग्राम पंचायत भवनों में बनेंगे डिजिटल सेवा केंद्र। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए हर पंचायत में पंचायत भवन क्रियाशील है। पंचायत के कार्यों एवं अभिलेख को डिजिटल करने तथा आम जनता को पारदर्शी सूचना उपलब्ध कराने की उचित सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, राज्य के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ एवं विविध प्रमाण पत्रों के आवेदन एवं इसे जारी करने के लिए भी पंचायत भवन में आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध नहीं है। पंचायत क्षेत्रों में सूचना प्रवाह के अंतिम इकाई केंद्र निर्धारित नहीं रहने के कारण नागरिकों को उचित जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तकनीकी पिछड़ापन एक बाधा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के 4,345 ग्राम पंचायत भवनों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल पंचायत योजना के तहत डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। रांची पटना के बीच 28 से नियमित चलेंगी वंदे भारत। भाड़ा 867 से 1741 रुपये। रेल मंत्रालय ने रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन नियमित रूप से चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। वहीं 28 जून से वंदे भारत ट्रेन नियमित रूप से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन में आरक्षण की सुविधा शुरू हो गई है। ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे। रांची से पटना जाने वाले यात्रियों को भोजन का विकल्प मिलेगा, जबकि पटना रांची आने वाले यात्रियों के लिए नाश्ते का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए टिकट आरक्षित करते समय केटरिंग चार्ज का विकल्प दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसके लिए स्टेशन पर पंडाल बनाया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए कम भरे आवेदन, तिथि बढ़ी। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए झारखंड में विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। इसके तहत हर साल कक्षा 8 में पढ़ने वाले 5,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस बार 12 जिलों में लक्ष्य से 90% कम आवेदन जमा हुए। इस कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यार्थियों का आवेदन जमा कराने को कहा था। इसके बाद भी आवेदन जमा नहीं हो पाए। राज्य में कक्षा 8 में नामांकित 5 लाख विद्यार्थियों में से लगभग 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की पात्रता रखते हैं। आवेदन जमा करने के लिए यह अनिवार्य है कि विद्यार्थी कक्षा 7वीं की परीक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। नावाडीह के CRPF जवान की दुर्गापुर के अस्पताल में डेंगू से मौत। झारखंड के बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के दहियारी पंचायत अंतर्गत न्यू दहियारी गांव निवासी CRPF जवान समीम अख्तर 35 वर्षीय की शुक्रवार की देर रात पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित CRPF अस्पताल में डेंगू के इलाज के क्रम में मौत हो गई। वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 111 CRPF बटालियन में कार्यरत थे। उनका तबादला झारखंड के रांची 133 बटालियन में हो गया था। चक्रधरपुर में जहरीला सांप काटने से युवक की स्थिति बिगड़ी। अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद रेफर। चक्रधरपुर प्रखंड के आसन तलिया गांव में जहरीला सांप काटने से 16 वर्षीय युवक की स्थिति बिगड़ गई। रविवार की सुबह घायल युवक को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गोइलकेरा प्रखंड के गुलुरवा गांव निवासी जॉर्ज हंसदा अपने दोस्त चक्रधरपुर प्रखंड के आराहागा गांव निवासी रोहित गोप के आसन तलिया गांव में एक कमरा किराए में लेकर रहते थे।
और साथ में पढ़ाई करते थे। शनिवार की रात भोजन करने के पश्चात दोनों दोस्त जमीन में बिस्तर लगाकर सो गए। इसी दौरान जॉर्ज हांसदा के हाथ में जहरीला सांप ने डस लिया। जॉर्ज हांसदा उठकर देखा तो उसे लगा कि कोई कीड़ा काटा होगा, जिसके बाद वह फिर से सो गया। सुबह जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।